सत्संग। अष्टावक्र गीता। कई बार प्रश्न मन में उतरता है, ध्यान कभी लगता है, कभी नहीं लगता है, कभी बहुत रम जाता है, कभी नहीं रमता है। तो क्या मेरी आत्मिक उन्नति हो रही है? आत्मिक उन्नति तो परिष्कार से होती है। परिष्कार का मूल क्या है? परिष्कार का मूल है कि ऐसे कर्म से बचना जो अनायास कर्म बंधन में बांधता हो, ऐसी प्रतिक्रियाओं से, ऐसे विचारों से बचना जो कर्म बंधन में बांधते हो। अच्छा, मोटे रूप से कहें तो राग और द्वेष से मुक्त होते चले जाना, आकर्षण विकर्षण से परे, और ऊंचा कहें सुख दुख से परे, आशा निराशा से परे। ये तो पूरी तरह संभव नहीं है, मालूम है? नहीं संभव, मालूम है। तो फिर आत्म परिष्कार हुआ कि नहीं हुआ? कितने अंशों में ध्यान के अभ्यास के कम से कम 5 महीने, 5 महीने के उपरांत ये मूल्यांकन करो। वैसे तो मूल्यांकन बीच में भी आरंभ हो सकता है। आरंभ करो, पूछो अपने आप से, पहले जो दुख मुझे पूरी तरह से बिखेर देता था, विहल करता था, छोटी सी कही हुई बात किसी की मुझे उफ, मेरा तो पूरा दिन पूरा हफ्ता खराब कर देती थी, अब उसमें कोई कमी आई है क्या? मान लीजिए पहले किसी के कुछ कह देने से दुख हुआ, भीतर चीर के रख गया, और उसे ठीक होने में सप्ताह लगता था। अब क्या एक ही दिन में ठीक हो जाता है मन? हाँ, दुख तो बहुत होता है अभी भी, पर मन हाँ एक आध दिन में संभल जाता है, प्रगति हुई। अर्थात दुख के लगने की जो मात्रा थी, अवधि थी, प्रहार था, उसको भीतर से एक प्रतिरोध मिला है, एक रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी, एंड्योरेंस बड़ी है। पहले छोटी छोटी बातों पे बहुत खुश हो जाती थी, अरे भाई वाह। अब खुश तो होते हैं पर पागल पर नहीं होता। अच्छा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, अरे वाह क्या बात, अच्छा नई चीज आ गई है, नहीं अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, पर उतना दीवानापन नहीं है प्रगति हुई है। किसी से हर पल हमें आशा रहती थी, हर पल हर पल हर पल, क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करती, क्यों नहीं करती, ऐसा क्यों नहीं करता, वैसा क्यों नहीं करती, ये कोई बात है, ऐसा भी कोई करता, ऐसा भी कोई करती। हर घड़ी जो चलता था, क्या उसमें कमी आई? शायद आई होगी, शायद आई होगी, मतलब नहीं आई क्या? अब मैं कैसे कहूं, अभी भी मुझे ये सब तो होता है, पर शायद इसलिए कहा क्योंकि शायद कभी कभी नहीं भी होता, होता भी है, ठीक से नहीं कह सकता, नहीं कह सकती। अच्छा, अगर किसी से प्रतिपल आशा और निराशा पर
ठीक ठीक बताने में तुम्हें कुछ संकोच, कुछ शंका हो रही है, प्रगति हुई है। योगी को क्या होता है? यही भाव योगी में और परिपक्व परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं। उसे कोई दुख लगता नहीं, वो अपनापन इतना बड़ा कर चुका कि उसे छोटे मोटे सुख दुख लगते ही नहीं। उसे ना सुख ना दुख, कुछ नहीं। उसे कोई आशा कोई निराशा बिल्कुल नहीं, किसी से कोई आशा नहीं। आशाओं को घटाना, इसका अर्थ ये नहीं अष्टावक्र गीता है। ये बाबू हर सामान्य मनस्थिति में पढ़ने समझने योग्य ग्रंथ नहीं है। और जैसा ही मैंने कहा, उसे सबसे आशा समाप्त हो जाती है योगी को। तो अगर इसको सामान्य समझ में समझोगे तो अनर्थ हो जाएगा। सामान्य समझ में तो हर एक को अपना निर्धारित दायित्व पूरा करना है। और मान लो तुम कहीं किसी पद पर आसीन हो, अधिकारी हो, और कोई अपना दायित्व पूरा ही नहीं कर रहा, तुम कहो मैं तो योगी हूं, मुझे इससे आशा ही नहीं है, ना करे, गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैंने बार बार चेताया, अष्टावक्र गीता भिन्न मनस्थिति के साथ पढ़नी समझनी आत्मसात करनी है। समझे बाबू? योगी को आशा निराशा समाप्त, साधक की भी आशा निराशा निर्धारित दायित्व के क्षेत्र को छोड़कर समाप्त। वो जो प्रतिपल नाक पर बैठी रहती है ना बातें, ऐसा तो नहीं करने वाली बात, ऐसा क्यों किया, ये तो करना चाहिए था। हर घड़ी आगा देखा ना पीछा देखा, ना देखा कोई थका है, कोई कहां से आया, कोई बात कब करनी के नहीं करनी, कोई बात कब पूछनी के नहीं पूछनी, टपाक से। अब किसी को बुरा लगा तो फिर ये कहने लगे भाई इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, इतनी बातें बुरा मान जाना। आशा निराशा में जब कमी आने लगे, योगी तो पूर्णतः मुक्त हो गया। ना सुख न दुख, न आशा न निराशा, उसे कोई आशा निराशा नहीं। वो हर चीज से मुक्त है। उसे नहीं सोचना कि कल का फला कार्य कैसे होगा, कल का खर्चा कैसे निपटेगा। योगी इससे मुक्त हो गया, मैं और तुम नहीं। समझे ना बाबू? और जैसे जैसे इसमें हमारे भीतर भी उत्कर्ष होगा, हमारे भीतर आशा निराशा सुख दुख जब केवल निर्धारित दायित्व की सीमाओं में बंध जाएंगे, तो हम मानेंगे हमारा योगी भाव उत्कर्ष को प्राप्त हो चला। फिर हम घर पर गृहस्थ में ही योगी हो गए, निर्धारित दायित्व के क्षेत्र को छोड़कर बाकी सब तरह के सुख दुख, सब तरह की आशा निराशा से मुक्त। हर छोटी चीज के लिए नहीं, हर छोटी बात के लिए नहीं। उससे पूर्व यह साधना परिपक्व नहीं है। ध्यान मनन जप आत्म परिष्कार, इसमें वृद्धि दे उत्तरोत्तर होगी धीरे धीरे। मूल्यांकन कब करो? हर 5-6 महीने में करो। नहीं वैसे तो रोज करो, पर जो कंसिडरेबल है, मापने योग्य, नापने योग्य, उसे तो 5 महीने में करो। वैसे मूल्यांकन रोज करो, प्रतिपल करो भले ही, तो तुम पाओगे कि परिवर्तन तो हुआ है। चीजें छूटी कि नहीं छूटी, बातें छूटी नहीं छूटी, पर प्रभाव उनके उनके अंश प्रभावों के कम हो गए हैं। ज्योतिषाचार्य कहते हैं ना, तुम्हारे ग्रह की महादशा के अंश अब कम हो गए हैं, दुष्प्रभाव कम होगा। अंश बढ़ गए हैं, अंश कम हो गए हैं। उसी प्रकार ये चिपकने वाली आसक्तियां, सुख दुख आशा निराशा के रूप में, इनके अंश जब कम होने लगे तो योगी भाव में परिपक्वता हो रही है। और योगी का अर्थ वो पूर्ण मुक्त हो गया।
इसी को अष्टावक्र गीता में ऋषि ब्रह्म ऋषि अष्टावक्र कहते हैं। सम दुख सुख, सम दुख सुख, समान है उसके लिए, सुख भी दुख भी। पूर्ण आशा नैराशयोः, आशा नैराशयोः, आशा निराशा दोनों पूर्णतः समः, जिसके लिए समान है, और जिसके लिए जन्म और मृत्यु भी समान है, उसका उल्लेख तो हम पहले भी कर चुके। समः जीवत मृत्यु समः, एवं एव लयम व्रज, व्रज व में नीचे र। सम दुख सुख पूर्ण आशा नैराशयोः, सम जीवित मृत्यु सन एवं लयम व्रज। ये जो बाद का वाक्य है ना, एवं एव लयम व्रज, इसमें शब्द है लय। लय अर्थात विलय, अभेद, पूर्ण अद्वैत, जो हो जाए, घुल जाए, जो घुल गया, ब्रह्म में घुल गया। जिस जीव को सुख और दुख सम हो गए, जिसकी आशा निराशा सम हो गई, जीवन मृत्यु सम हो गए, वही इस लय की अवस्था को, इस ब्रह्म के साक्षात्कार को, इस ब्रह्म की दृष्टि को प्राप्त हो जाता है। वही, और रास्ता यहीं से होके जाता है, इसी साधना से होके जाता है। बाबू, साधना पर शंका नहीं करना। आत्मिक प्रगति जो सुबह 4 बजे या बाद में भी करता है, नियम से अपनी साधना करता है, वो खाली हाथ नहीं बच सकता। उसे कितना भी लगे मुझ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कितना भी लगे, वो विश्वास करे उसमें परिवर्तन प्रतिपल, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, निर्माणाधीन है। शब्द उपयुक्त नहीं है, फिर भी मैंने प्रयोग किया। वो संशय ना करे। कुछ सत्य अकाट्य होते हैं, उन्हें मानकर करते चले जाना ही साधना कहलाता है। आशा अनुरूप उपलब्धि की उपेक्षा करते हुए भी जुटे रहना, अपेक्षा नहीं, उपेक्षा करते हुए जुटे रहना साधना है। आज अष्टावक्र गीता में इतना ही। कर्मयोग के विषय में मैं कह चुका। अक्टूबर के पहले सप्ताह में यह प्रशिक्षण आरंभ होगा, पर उससे पूर्व इसके एनरोलमेंट की प्रक्रियाएं पूर्ण होंगी और बाकी सब भी आरंभ होगा। इसके परिचयात्मक पक्ष आपको पहले ही प्राप्त होने आरंभ हो जाएंगे। विधिवत स्वरूप से हम अक्टूबर के पहले सप्ताह में आरंभ करेंगे, पर मैंने कहा उसकी प्रक्रियाएं आरंभ हो जाएंगी। जो भी मेल करता है उसको उत्तर हम दें ना दें, वो जान ले उसका एनरोलमेंट हो गया। मेल्स कुछ ही दिन में आपके पास पहुंचने वाली है, पूर्ण विवरण सहित मेल आएगी, चिंता मत करना। कठोपनिषद का बैच इसी शनिवार को आरंभ होने जा रहा है, अंग्रेजी वाला, इसी शनिवार। ओम शांति शांति शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।